देखिए यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू सॉल्व इट। यहाँ पर दो सवाल हैं एक्चुअली। सबसे पहला नंबर सवाल में क्या है, 8 का पावर x इंटू में 16 का पावर x इंटू में 4 का पावर x और बराबर में 128 दिया गया है। तो x का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। साथ में इसी तरह से दूसरा नंबर भी सवाल है, यहाँ पर भी जो है 9 का पावर x में दिया गया है, बराबर में इतना दिया गया है और x का वैल्यू पूछा गया है। दोस्तों इस सवाल में जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, गलतियां कर बैठते हैं। बहुत बार हम देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो है ऐसे ऐसे करके काट छाट करके बना देंगे। भाई वैसे नहीं होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे करके 8 एकम 8 काट दिए, 8 एकम 8 8 6 48 इस तरह करके बना रहे हैं, भाई गलत है, ये सब तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स है, रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा 100%, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों सवालों को एकदम हम बारीकी से आपको समझाएंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये दो ही सवाल हैं, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर ऐसे सवाल कभी पूछे जाएंगे तो फिर आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर सवाल देखिए, यहाँ क्या है, 8 का पावर x, 16 का पावर x, 4 का पावर x बराबर में 128 और x का वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू पूछने का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर x का कौन सा मान रहेगा, कौन सा वैल्यू रहेगा ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। x का यहाँ पर कौन सा वैल्यू रहेगा, मान के चलिए x का वैल्यू अगर 1 1 1 रखते हैं, आपस में फिर गुना करेंगे सब कुछ, 128 आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीजें हैं। तो भाई यही x का मान आपको निकालना है। इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो चलिए ऐसे सवाल में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दोनों तरफ क्या करना है, सेम बेस लेना है, सेम आधार चुनना है, ठीक है। और उस आधार के पावर को फिर हम लोग बराबर कर देंगे बाद में, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 8 का पावर यहाँ पर x लिखा गया है। अच्छा 8 को आप ये बताइए, 8 को आप 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं दोस्तों, क्या चीज, 2 का पावर 3, इसीलिए क्योंकि देखिए 8 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 चौके हो जाएगा 8 और फिर 2 दूना 4, यानी कि इस 8 को आप क्या लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 आया है, ठीक है। और 3 बार 2 आया है मतलब 2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, वही 8 की जगह पर हम 2 का पावर 3 लिखे हैं, ओके। चलिए इसी तरह 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। आप 16 का गुणनखंड करके देखिएगा, 16 है, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 4 बार 2 आया है मतलब 2 का पावर 4, 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्लियर। तो वही हम 2 का पावर 4 लिखे हैं। और हाँ यहाँ पर डायरेक्टली आपको आगे नहीं पढ़ना है, देखिए यहाँ 8 का पावर x था और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो भाई इसके पावर में x रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि x हट गया, भाई यहाँ 8 का पावर x था तो भाई 2 का पावर 3 तो अपने आप में 8 है, अब है पावर इसका x था तो पावर x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी दोस्तों पावर में x रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हट जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए 4 को हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ताकि 2 दूना 4 हो जाए। अब 4 का पावर x था एक्चुअली, इसीलिए यहाँ पर पावर में यहाँ पर भी x हो जाएगा, ओके। बराबर में है 128। अब 128 को भी आप चाहेंगे तो 2 का पावर में लिख सकते हैं, सेम बेस में लाना है। देखिए सब जगह यहाँ पर बेस 2 2 आ रहा है, यहाँ पर भी इसको भी 2 मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए अक्सर जब सवालों को सॉल्व करेंगे आपको ऐसा टर्म मिल जाएगा तो फिर दोनों तरफ बेस जो है लगभग में सेम आ जाते हैं। बेस अगर सेम नहीं आएगा तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बेस सेम आ जाता है। तो आप 128 का गुणनखंड करके देख सकते हैं, 128 2 से कीजिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, ठीक है। 64 आया, फिर 64 का आधा हो जाएगा 32, फिर 2 से लेंगे यहाँ हो जाएगा 16, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ 4, फिर 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 का पावर 7, ओके। 128 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर हम 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, किसी भी संख्या का अगर पावर है और उसका भी होल पावर है तो फिर दोनों पावर जो है आपस में गुना हो जाते हैं। जैसे कहने का मेरा मतलब ये हुआ, जैसे 1 का पावर मान के चलिए x है और इसका होल पावर है y, तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएंगे तो 1 का पावर x इंटू में y हो जाएगा। दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। ये घात और घातांक का नियम है, हम वीडियो बनाए इस पर, मुझे उम्मीद है कि देखे होंगे, सर्च करके देख लीजिएगा, घात एवं घातांक जीनियस में अगर सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा। चलिए
अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर, देखिए यहाँ 2 का पावर 3 है, अब इसका भी होल पावर ये है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, 3 को गुना x से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3x, फिर यहाँ पर इंटू है तो इस तरह इंटू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, यहाँ दशमलव इसको नहीं समझना है, इंटू है वो, चलिए यानी कि गुना है। अब देखिए 2 का पावर 4 है, इसका होल पावर x है, यानी 4x हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर यहाँ गुना डाल दीजिए और 2 का पावर यहाँ 2 को गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में कितना है 2 का पावर 7 है। अब दोस्तों घात और घातांक का नियम अगर आप पढ़े होंगे, जब आधार सेम रहता है, आधार यानी कि बेस अगर सेम रहता है तो पावर जो है जुट जाता है, ये तो आप पढ़े होंगे है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ 2 का पावर हो जाएगा, देखिए पावर क्या है यहाँ पर 3x है, फिर इसका पावर क्या चाहिए 4x है, फिर इसका पावर क्या है 2x है। ओके, मतलब आधार सेम था तो वही आधार को लेंगे और सभी पावर को ऐड कर देंगे, ये नियम कहता है, बराबर में हो जाएगा 2 का पावर 7। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई दोनों तरफ जो है बेस हैं, यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है, इस बेस का पावर इतना है कि नहीं। हालांकि इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, ठीक है, ताकि शॉर्ट देखने में आपको अच्छा लगे। चलिए यहाँ देखिए 2 का पावर देखिए 3x है, 4x है, 2x है, सबको आपस में जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 2 का पावर 7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई बेस जो है क्या है सेम आ रहा है, सेम आ गया है भाई, अपने नहीं आया है, लाना पड़ा है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई आपको दिखना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये चीज़ डेवलप होगा आपके अंदर में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम हमेशा आपको कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आप ड्रॉप आउट कीजिएगा तो फिर आप मैथमेटिक्स भूलने लगिएगा, है कि नहीं। इसीलिए हमेशा अप टू डेट रखने के लिए जो है प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, चलिए तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इसका पावर 9x और इसका पावर क्या है 7 है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम पावर को बराबर कर सकते हैं, पावर को क्या कर सकते हैं, यानी ये जो 9x है बराबर में हो जाएगा 7 के। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए भाई, यहाँ 2 का पावर 9x है और यहाँ 2 का पावर 7 है, ये दोनों बराबर कम होंगे, बराबर कब होंगे, बराबर तभी होगा जैसे मान लीजिए 2 का पावर यहाँ 7 है, अब अगर 2 का पावर 7 है और यहाँ भी 2 का पावर 7 आना चाहिए, अगर यहाँ भी 2 का पावर 7 आ जाता है तभी ये दोनों बराबर होंगे। इसीलिए दोस्तों हम इस 9x को और 7 को बराबर कर दिए ताकि यहाँ से x का मान निकल जाए, तो x बराबर में यहाँ हो जाएगा, ये 9 है इंटू में x के साथ, तो यहाँ 7 बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, यही क्या हो गया आंसर हो गया, x का मान 7 बाय 9। अब यहाँ पर आप देखिए 2 का पावर क्या चीज़ था 9x था, तो 9x की जगह पर आप देखिए 7 बाय 9 रखिए, 7 बाय 9, 9 कट गया तो 2 का पावर 7, तो कुल मिला करके 2 का पावर 7 इधर भी आ गया। मतलब x का मान अगर 7 बाय 9 रहता है तो ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड हो जाता है। अब जब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो रहा है भाई तो सिंपली भाई ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, क्योंकि भाई इसी को तो हम आगे सिंप्लीफाइड करते करते इस चीज़ में कन्वर्ट किए थे, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 बाय 9 है, अगर x के जगह पर 7 बाय 9 रहेगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, यही चीज हम आपको बता रहे हैं, x का मान निकालने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल में एकदम इसी तरह से बनाना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो फिर वीडियो को पॉज करके इसको पहले बना ही लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए 9 का पावर x है, इसको हम 3 का पावर क्या करेंगे 2, 3 3 9 और इसका पावर x हो जाएगा। पिंटू में 27 को हम क्या कर सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसका पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 81 यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका पावर x हो जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में दोस्तों यहाँ देखिए 729 है, अब 729 को भी 3 के पावर में लिखिए, अगर नहीं लिखाएगा तो भाई आंसर नहीं आने वाला है आपका। पहला चीज़ तो अगर हम नहीं बताएं पहले कि अगर सवाल पूछे जाते हैं तो दोनों तरफ जो है बेस किसी ना किसी तरह से जो है सेम हो ही जाते हैं, क्लियर। तो 729 को चलिए ऐसे गुणनखंड करेंगे, 9 7 16 2 18, 300 तो जाएगा ही जाएगा, 3 दूना होगा 6, यहाँ 1 बचा और 12, 3 चौके हो जाएगा 12 और फिर 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 3 8 24 और फिर 3 कम 3, फिर 3 से जाएगा 27 3 81, फिर 3 से जाएगा 9 3 27, फिर से 3 से जाएगा 3 3 9, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का पावर हम 6 लिख सकते हैं, किसको 729 को। ओके, चलिए अब ऐसा नहीं दोस्तों हम रटा रटाया एकदम यहाँ पर लिख दें, आपको हमको पता है कि भाई 3 का पावर 6 होगा, लेकिन मतलब आपको निकाल के बताएंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें, है कि नहीं। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, गुना हो जाते हैं, 3 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 2x, फिर इंटू में हो जाएगा 3 का पावर 3 दूना
6x और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 4x बराबर में हो जाएगा 3 का पावर 6। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, सब जगह बेस सेम है तो 3 का पावर हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 6x प्लस में हो जाएगा 4x बराबर में हो जाएगा 3 का पावर 6। उसके बाद में क्या करेंगे, 6 2 8 और 4 12, 12x हो जाएगा, 12x बराबर में 3 का पावर 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो भाई 12x बराबर में 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 6 और ये डिवाइड में आ जाएगा 12, यानी 6 कम 6 6 दूना 12, यानी कि 1/2 कुल मिला करके। यानी x का मान अगर 1/2 रहे तभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो सकता है। ओके, 1/2 रख करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। x का मान कितना है, 1/2 है। पहला नंबर में कितना था x का मान, 7/9 था। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, एकदम छोटे छोटे सवाल थे, इजी सवाल थे, समझ में आ गया होगा। और इसी के आधार पर जो है, इसी तरह का अगर आपके पास कैलकुलेशन में टर्म आ जाते हैं तो फिर उसको भी आप सॉल्व कर देंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर इस पर पूरा डीप से वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब पर जो है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम आपको तरीका, कंसेप्ट, ट्रिक बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलने का अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा हम साइड हट जाते हैं ताकि आप इसको नोट कर पाएँ।